Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस की भर्ती के बारे में। जैसे कि एक नया नोटिस आया कि जो केवीएस के एग्ज़ाम है अब वो 3 टायर एग्ज़ाम होंगे, यानी कि आपके एग्ज़ाम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो केवीएस का एग्ज़ाम पैटर्न था, पहले क्या होता था, रिटन एग्ज़ाम होता था, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू एंड डेमो होता था। पर अब क्या ये 3 टायर एग्ज़ाम होंगे। इस चीज़ के बारे में एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सिर्फ उसको जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन करना जो प्रोसेस होती है वो बाकी है। उसके अलावा सब कुछ जो है ऑलरेडी रेडी कर दिया गया है। यानी एग्ज़ाम पैटर्न जो केवीएस का वो चेंज हो गया है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग करिए। जो सर्कुलर है उसमें ये बोला गया है, जो निधि पांडे मैम है कमिश्नर, उन्होंने सर्कुलर निकाला है मिसेस निधि पांडे ने, कि जो इसमें कि फर्दर एक्शन ऑन अप्रूवल प्रपोजल फॉर 3 टायर एग्जाम फॉर केवी रिक्रूटमेंट। यानी जो केवी की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो टीचिंग की हो नॉन टीचिंग की। आपको सबको पता है कि जो केवी में एग्जाम्स होते हैं, जो केवीएस का जो पैटर्न है वो टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए सेम है। ठीक है, सब में पहले क्या होता था, एक पहले रिटन एग्जाम होता था, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होता था, कंप्यूटर बेस्ड, पहले पेन पेपर होता था, उसके बाद उसको कंप्यूटराइज कर दिया गया था। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता था आपको पहले ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर पास करना होता था, उसके बाद आपको इंटरव्यू प्लस डेमो देना होता था। पर ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या हो गया, अब चेंज होगा। अब क्या होगा, आपको 3 टायर एग्ज़ाम होंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि कॉमन जो एग्ज़ाम की बात की जा रही है कि एनवीएस में, केवीएस में, एज में, इन सब में जो है एक कॉमन पेपर होगा। तो पहले क्या होगा, आप सबका एक प्री एग्ज़ाम होगा आप सबका। ठीक है, पहले प्री एग्ज़ाम होगा जो कि कॉमन एग्ज़ाम होगा। उसमें जैसे केवीएस ने अपनी कट ऑफ निकाल दी कि प्री के लिए 150 मार्क्स अगर एग्ज़ाम हुआ है, उसमें सिर्फ केवीएस ने अपनी कट ऑफ निकाल दी कि 90 मार्क्स, कि जिन बच्चों के 90 मार्क्स आ रखे हैं वो बच्चे मेंस देंगे। अभी ये बात क्लियर नहीं है कि मेंस का जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह में फॉर्म में दिखना होगा, या फिर ऑब्जेक्टिव ही होगा पर थोड़ा हार्ड लेवल का होगा। जैसे कि एसएससी में होता है, पहले प्री होता है, उसके बाद फिर मेंस जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है। आपको पता है दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर जो मेंस होता है वो हार्ड होता है। उसके बाद लास्ट में आपका इंटरव्यू और डेमो होगा। यानी आपको ये 3 टायर एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा जब आपको केवीएस में जो है पोस्ट चाहिए, आपको केवीएस में नौकरी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अभी से पहले अपनी केवीएस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो प्री एग्ज़ाम है वो फिर भी इजी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि कॉमन एग्ज़ाम है हर सब्जेक्ट के लिए, हर पोस्ट के लिए, चाहे वो केवीएस हो एनवीएस हो, एक कॉमन पेपर होगा। मैंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी थी, इस की वीडियो, एक पूरी वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखी है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, मेरी स्ट्रेटेजी को देख सकते हो। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करने में। मैं आपको इन शॉर्ट बता सकती हूँ कि केवीएस है, केवीएस में मेनली एनसीईआरटी से चीज़ें आती हैं। ठीक है, आप डिफरेंट बुक्स को पढ़ रहे हो, डिफरेंट जो है राइटर की बुक्स को पढ़ रहे हो, बहुत सारा पढ़ रहे हो, नहीं। एक एग्ज़ाम को क्लियर करने की एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, केवीएस जो डिमांड करता है वो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है उसकी डिमांड करता है। ठीक है, मैंने अपनी एक पूरी वीडियो अपनी स्ट्रेटेजी के अपने चैनल पर डाले, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आगे भी आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहूँगी, आपको जो है न्यूज़ बताती रहूँगी। जो भी न्यूज़ आएगी, साथ में आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी। थैंक यू वेरी मच।